हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का जो रैंक है वो कितना था। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है। क्या भारत का रैंक 156 है, 166 है, 176 है या फिर 186 है। तो जो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में रैंक जारी हुआ है उसमें भारत का जो रैंक है वो है 176 यानी कि 176। कितना है 176 यानी कि 176। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन। कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के क्लास में पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंगा शक्त की मेजबानी करेगा, तो वो करेगा भारत। T20 विश्व कप मैच में सभी 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं लॉकी फर्ग्यूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो वो है पूर्वांचल सहकारी बैंक। कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए किन 2 मंत्रालयों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये 2 मंत्रालय पर जो है कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम ने हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है, तो वो है पंजाब राज्य सरकार। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डेविड विच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है अभी हाल ही में। वो किस देश के लिए खेलते हैं, तो वो खेलते हैं नामीबिया के लिए। हाल ही में समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको NIOT कहते हैं और ये चेन्नई में है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का समर्थन किया है, तो वो कौन है, वो है विश्व बैंक। हाल ही में खबरों में रहा एडिस एल्बोपिक्स क्या है, तो ये है मच्छर। ठीक है, तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जिसका रिवीजन हमने एक बार फिर से कर लिया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 21 जून के जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनका एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आज के करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, चीन है या फिर है कनाडा। किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है, तो वो कौन सा देश है, वो है आपका चाइना यानी कि चीन। कौन सा देश है, वो है आपका चीन। ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है। हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है। क्या वो कनाडा है, अमेरिका है, चीन है या फिर है ब्राज़ील। तो वो कौन सा देश है, वो है आपका अमेरिका देश। ठीक है, अमेरिका से जो है एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है। कौन सा देश है, अमेरिका। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट नाइट क्या है। खबरों में रहा है जो प्लैनेट नाइट ये क्या है, ये क्या हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है या फिर नेपच्यून का एक चंद्रमा है, कुइपर बेल्ट से धूमकेतु है या फिर शनि का एक नया खोजा गया चंद्रमा है। तो ये क्या है, ये हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। ठीक है, ये जो प्लैनेट 9 है ये क्या है, हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में जो हमारा सौरमंडल है उसका जो बाहरी क्षेत्र है उसमें एक काल्पनिक ग्रह है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट 9 कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है ये प्लैनेट नाइट, वो है हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारी का निधन हुआ है। अभी हाल ही में
पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, ये आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, ये रहे हैं उड़ीसा के। ठीक है, कहाँ के राज्यपाल रहे हैं पूर्व राज्यपाल, तो ये मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे ये रहे हैं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है। हाल ही में खबरों में रहे SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है। परमाणु ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना है, या फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 50% तक कम करना है, या फिर सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है, या फिर डी नंबर है कि दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन का उत्पादन बढ़ाना है। तो ये जो SDG 7 है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी के लिए सस्ती, जो कि सस्ती हो, कम पैसे की हो, विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सके, टिकाऊ हो और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, किसका उद्देश्य है, तो यह है SDG 7 का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, क्योंकि चर्चा में है तो पूछा जा सकता है। क्या ये जो है राजस्थान में रहा है, या फिर मध्य प्रदेश यानी कि MP में है, गुजरात में है, या फिर है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है, तो ये है MP यानी कि आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे है, MP में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है। एक जो है योजना की पहल हुई है, एक योजना शुरू की गई है, जो कि पहले की जो योजना उसके तहत जो है शुरू की गई है डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना। तो किस पहल के तहत शुरू की गई है ये बताना। इससे पहले कौन योजना चल रही थी उसके अकॉर्डिंग की गई है। क्या वो मिशन इंद्रधनुष है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल है, या फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, या फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। तो ये जो डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना है ये किस पहल के तहत शुरू की गई है, तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई है। कौन सी योजना है, तो ये जो योजना है वो है डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना। ठीक है, किसके तहत शुरू की गई है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहले की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है। क्या ये नई दिल्ली में हुई है, चेन्नई में हुई है, हैदराबाद में हुई है, या फिर हुई है जयपुर में। तो ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है नई दिल्ली में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी हैं ली जी जिया जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीत लिया है। क्या वो जापान के हैं, भारत के हैं, मलेशिया के हैं, या फिर हैं सिंगापुर के। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ के हैं, ये हैं मलेशिया के, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है। वो कौन खिलाड़ी हैं, तो वो हैं ली जी जिया। कहाँ के हैं, मलेशिया के हैं। हाल ही में शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति किन दो देशों के संदर्भ में समाचारों में रही है। हाल ही में शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति किन दो देशों के संदर्भ में समाचारों में रही है। क्या वो भारत और नेपाल है, या फिर ईरान और इराक है, भारत और चीन है, या फिर रूस और यूक्रेन है। तो शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति किन दो देशों के संदर्भ में समाचारों में रही है, तो ये रूस और यूक्रेन के रूस और जो यूक्रेन देश है इसके जो है संदर्भ में समाचारों में रही है। ठीक है, रूस और यूक्रेन के संदर्भ में। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब कर लेते हैं रिवीजन एक बार फिर से। आज के ही जो करंट अफेयर्स है उनका पहला क्वेश्चन है
कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है, तो वो कौन है, वो है चाइना यानी कि चीन। हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है, तो ये मिला है अमेरिका से। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट नाइट क्या है, तो हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है जिसको प्लैनेट नाइट कहते हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे रहे हैं जिनका निधन हुआ है, तो ये रहे हैं ओडिशा के पूर्व राज्यपाल जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में खबरों में रहे SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है उसका सभी के लिए सस्ती यानी कम पैसे में मिलने वाली और विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है किसका, SDG 7 का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका स्थित है MP यानी कि मध्य प्रदेश में। हाल ही में समाचारों में रहा डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है, तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई है। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। हाल ही में किस देश के ली जीजिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है, तो जीता है किसने, मलेशिया ने। ठीक है, जो खिलाड़ी हैं ली जीजिया जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता, ये कहाँ से हैं, तो ये मलेशिया देश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति किन दो देशों के संदर्भ में समाचारों में रही है, तो वो रूस और यूक्रेन के संदर्भ में समाचारों में रही है। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जिनका हमने डिस्कस किया है, साथ में रिवीजन भी कर दिया है ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है, जिसमें जो भारत है वो 176 नंबर पे है, लेकिन शीर्ष प्रकार पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है ये आपको बताना है। क्या वो चाड रहा है, एस्टोनिया रहा है, या फिर ब्राज़ील रहा, या फिर स्वीडन रहा है। तो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष यानी पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है, ये आपको इसका सही आंसर आपको कहाँ बताना है, आपको कमेंट में बताना है इसका सही आंसर। ठीक है, जो भी सही आंसर है इसका आप जो है कमेंट में बताइएगा कि अभी जो जारी हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 उसमें शीर्ष पर कौन रहा है ये आपको बताना, जिसमें भारत का रैंकिंग कितना है, 176 है। इसका जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो ये आज की क्लास है जो कि हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की करंट अफेयर्स की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।